हेलो दोस्तों। तो अगले लेक्चर में हम लोग समदूरस्थ बिंदु की बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन दिए थे जिसमें थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, तो लास्ट में क्वेश्चन ये नहीं दिखा था आपको। करवाए थे लेकिन इसका लास्ट का थोड़ा पार्ट नहीं हो पाया था। इसको एक बार दोबारा रीड कर लीजिए। एक अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो मैंने सोल्यूशन बताया था कि माना कि बिंदु हमको नहीं पता, तो हमने बिंदु x, y मान लिया। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। लेट पॉइंट भी x, y। दो बिंदु हमें पता है, एक ए और एक सी। जो समदूरस्थ हो उसे बताए थे बीच में रखना है, उसको बीच में रख लिए। अब यह बिंदु x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे हम लोग जानते हैं कि y का मान 0 हो जाता है, इसलिए y = 0 ले लिए। तो अब दूरी का फार्मूला, ये ए बी और बी सी इक्वल है, तो हम लोग अब डिस्टेंस इक्वलिटी दिखा के डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकाली जाती थी तो मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ ये करवाया था, आप लोग पिछले लेक्चर को देख लेना। फिर इसके आगे हम लोग किए थे यहाँ तक, उसके बाद x का मान 7 आ गया था। तो इसके बाद एक पॉइंट थोड़ा और बचा था। आपको ये लिखना है कि अतः बिंदु x, y = हम लोग x, y माने थे। x की वैल्यू कितना आ गई, -7 आ गई, और y की वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि वह x अक्ष पे है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। देन पॉइंट बी -7 एंड 0। ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे जो कि आपको आगे रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो बात करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज जो है 3 बिंदुओं से बनता है, एक ए बी सी। त्रिभुज जो है 3 बिंदुओं या 3 रेखाओं से बनता है, आप कह सकते हैं। इसका पॉइंट मान लेंगे x1, y1। इसको मान लेंगे x2, y2। इसका निर्देशांक मान लेंगे, इसका मान लेंगे x3, y3। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज तो होगा जिसकी सारी भुजाएं असमान हो, ए बी सी। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, ये 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तीनों भुजाएं असमान होंगी। अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें तो इसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषम, ध्यान रखना, विषम, ये भी है, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। इंग्लिश में लिखेंगे तो स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। अगले त्रिभुज की बात करें ए बी सी, तो इसकी कोई भी दो भुजा समान होगी। इसकी प्रॉपर्टी होगी कोई, इसको बताना कौन सा त्रिभुज है, कोई भी दो भुजा समान होगी। तो हम लोग त्रिभुज की बात कर रहे हैं। पहला त्रिभुज जिस तीनों भुजाएं जब असमान हो वह विषम बाहु त्रिभुज होता है, स्केलन ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरे की बात करें तो कोई भी भुजा समान, कोई भी दो भुजा समान होगी। एनी टू साइड्स आर इक्वल, मतलब ये तो ये इक्वल हो सकती है, या ये बराबर हो सकती है, या तो ये बराबर हो सकती है, या ये बराबर हो सकती है। कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो आपस में तो वो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं किसी त्रिभुज की तो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर कोई भी भुजा बराबर ना हो, ये तो दो दो ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर ए बी, लंब ए बी है, प्लस आधार का स्क्वायर बी सी। अगर पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। बात ये आती है कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज होने वाला है आगे क्वेश्चन में आने वाला। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3, 2
-2, -3 और 2, 3 से त्रिभुज बनता है, तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लेंगे। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल फाउंड फ्रॉम पॉइंट 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ए का पॉइंट कितना दिया है 3, 2 दिया है। बी का पॉइंट कितना दिया है -2, -3 दिया है। सी का पॉइंट 2, 3 दिया है। अब इसको आप x1 y1 मान लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। सबसे पहले हम इनकी लेंथ निकालेंगे, साइड की लेंथ निकालेंगे, लंबाई कितनी कितनी है। तो पहले ए बी निकालते हैं। फार्मूला लगा देंगे √। कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 x2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। x1 की वैल्यू कितनी है, ये रहा x1 आपका, ये x1 3 है। x2 कितना है -2 है का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -3 है, -3। तो ये 3 + 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 3 का स्क्वायर, ये 5 हो गया। 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये भी 5 हो गया। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, बहुत बेसिक से पढ़ा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा, इक्वल टू √50 हो जाएगा। आपका ए बी आ गया, ए बी इक्वल टू √50 यूनिट। अब अगली साइड बी सी की लेंथ देखते हैं। बी सी इक्वल टू, फिर वही काम करेंगे, फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। यहाँ x2 पहले आया इसलिए यहाँ पहले y2 आएगा। अब इसकी भी जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये वैल्यू रख दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है -2 है और x3 की वैल्यू ये 2 रही, माइनस बीच में x3 की वैल्यू 2 रख देंगे का होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3, बीच में माइनस का साइन, और y3 की वैल्यू ये रही आपकी 3 का स्क्वायर। अब थोड़ा आगे देखते हैं, नीचे जगह नहीं है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये आपको क्या था, बी सी, हम लोग बी सी की लेंथ निकाल रहे थे। बी सी इक्वल टू -2 4 हो जाएगा, √रूट -4 का स्क्वायर, -0 मिलके 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर दूँ, 4 का स्क्वायर ये -4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, √52 हो जाएगा। अब आप लोग निकाल लें ए सी की लेंथ। अगले पेज में देखते हैं ए सी कितना है। ये रहा, ए और सी का लेंथ निकालना है। तो चाहे x3 माइनस x1 कर दो, चाहे x1 माइनस x3। चलो x1 माइनस x3 लगा देते हैं। x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ x1 आया तो यहाँ पहले y1 आएगा, y1 माइनस y3 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, देख लिया जाए कितनी वैल्यू है। ये रही आपकी, x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, नहीं x1 की वैल्यू 3 सॉरी, और x3 की वैल्यू 2 है। तो ये 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपकी 2 है और ये y3 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ 2 और y3 की वैल्यू 3 रख देंगे का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 का स्क्वायर बन गया प्लस ये -1 का स्क्वायर बन गया, इक्वल टू देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, √2। तो यहाँ अब लिख लिया जाए, ए बी की वैल्यू √50 आई है और बी सी की वैल्यू √52 आई है और रही ए सी की वैल्यू √2 आई। अब ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, पहले तो देखेंगे भुजा की लेंथ कितनी है, किसकी किसकी। तीनों भुजाएं असमान हैं, तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल होगा, अभी आपको हम पढ़ा के आए हैं, या तो एक बार बता देते हैं। ये देखिए तीनों भुजाएं असमान किस में होती हैं, एक होती है ट्रायंगल
इसमें विषमबाहु त्रिभुज में और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज में। अब देखना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज चेक करेंगे। ये देखो, BC का स्क्वायर अगर करेंगे, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो ये इक्वल अगर आ रहा होगा तो ये समकोण त्रिभुज हुई होगा, विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो ये अगर इसको करोगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। √52 का स्क्वायर कर दो और AB का स्क्वायर √50 है, √50 का स्क्वायर कर दो प्लस AC का स्क्वायर, AC कितना है √2 है। इन सब का जब स्क्वायर करो तो ये तो 52 हो गया, ये 50 हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं अगर रूट के अंदर होता है तो बाहर आ जाता है। √50 का स्क्वायर 50, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। मतलब इधर भी 52 आ गया और इधर भी 52 आ गया। मतलब कि यह कौन सा त्रिभुज है? यह आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक, लिख लेना ABC, ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले अगर कोई भी बिंदु दी हो और आप पूछ रहा हो किस प्रकार का त्रिभुज है, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि उनकी लेंथ निकालना। तीनों साइड की लेंथ निकाल लो। लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ वाला फार्मूला लगा दो, सिखाए हैं। लेंथ निकालने के बाद सबसे पहले चेक करो कि साइड अगर तीनों साइड इक्वल हैं कि नहीं है। तीनों साइड अगर इक्वल हुई तो हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको ही बता के आए हैं कि ये देखिए कहाँ गए, इसीलिए ये पेज आपको पहले ही पढ़ा दिए, कहाँ गया ये। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, अगर आपको ये नहीं आता तो आप जज नहीं कर पाएंगे किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को तो आता होगा, अगर लेकिन नहीं आता तो सीख लो। सबसे पहले देखा करो, अगर इस तरह का कोई 3 बिंदु दे दे, अब आपसे पूछे कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहले लेंथ निकालो, सभी की तीनों साइडों की लेंथ निकालो। उसके बाद लेंथ निकालने के बाद चेक करो कि सबसे पहले क्या तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हुई तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं हुई तो अब चेक करो क्या 2 भुजाएं बराबर हैं। अगर कोई भी 2 भुजा बराबर हो गई तो असमद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर अगर 2 भुजा भी बराबर नहीं हुई तो फिर चेक कर, फिर तो एक ही का चीज़ बचती है कि तीनों भुजाएं असमान होंगी। तो तीनों भुजाएं असमान हो तो सबसे पहले चेक किया करो क्या वो समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो उसके बाद एक ही त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज बचता है, वही होगा। ठीक, इसीलिए आपको ये पढ़ा दी है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर लोगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे चतुर्भुज देखते हैं। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ये है, आपके एनसीईआरटी से ही लिए हैं, आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे ही पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो आप लोग को क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी। ये सब बहुत बेसिक है, ये सब आना चाहिए। तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चतुर्भुज की अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो 4 भुजाओं से बनती है। 4 भुजाओं या 4 बिंदु से बनता है। देखो 1 2 3 4, 4 बिंदु को जोड़ने पे जो आकृति बनती है उसे चतुर्भुज बोलते हैं, या तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक, तो मान लो x1 y1 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो तो निर्देशांक के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो पहला अगर चतुर्भुज की बात करें वर्ग, इसकी थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और विकर्ण इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं जिसे, इसके डायगोनल यानी विकर्ण भी बराबर होते हैं आपस में। AC और BD बराबर होंगे और चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, उसे वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं। समचतुर्भुज की बात करें, ये जो साइन लगा है, मतलब अगर इसमें दो इक्वल का साइन लगा, इसमें मतलब कि ये और ये और ये चारों बराबर हैं। ठीक, असम चतुर्भुज यानी रोम्बस की बात करें तो इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। AC और BD के इक्वल नहीं होता। ठीक, अगर आयत की बात की जाए तो इसके आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, वही यहाँ पे लिखे हैं AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD ये लिखे हैं। और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी।
ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी विकर्ण इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ठीक, इसके भी समांतर चतुर्भुज की बात की जाए पैरेललोग्राम की, तो इसका देखो ज्यामिति यानी ज्योमेट्री इस तरह बनता है, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगी, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, लेकिन इसके विकर्ण यानी डायगोनल इक्वल नहीं होते आपस में। ठीक, इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन कर पाओ। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बिंदुओं -1, 2, ये 1 होता है, कन्फ्यूज मत हो, -1, -2, -1 सॉरी 1, 0, -1, 2 और -3, 0 से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। सॉरी मैंने यहाँ किस लिखना भूल गया, यहाँ लिख लेना किस प्रकार का, से यहाँ पे सॉरी यहाँ पे किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लेंगे। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड फ्रॉम पॉइंट, ये चारों पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिखता है तो सबसे पहला काम आपका होगा कि एक चतुर्भुज बना लो, कोई भी कैसे भी बना लो, एक चतुर्भुज आप बना लो। इसको पॉइंट दे दो ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में ही देना, ये नहीं कि ए यहाँ तो बी यहाँ हो जाए, ये ऐसा नहीं होगा। ए यहाँ तो बी यहाँ और ऐसे चलते हैं ना, सी यहाँ डी यहाँ, एक ऐसे ऑर्डर में। ठीक, ए का बिंदु कितना दिया है, ए रहा -1, -2, -1, -2, ये आपका ये हो गया। बी कितना दिया है 1, 0, 1, 0। सी कितना दिया है -1, -2, -1, 2 और डी कितना दिया है -3, 0, -3, 0। अब आपको अगला काम क्या करना है ताकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत भी ना हो। इसको यहाँ पे ए को x1 y1 मान लिया करो। ठीक, बी को मान लो x2 y2, ये इसलिए मान लो ताकि आपको क्वेश्चन करने में कन्फ्यूजन ना हो, बढ़िया आराम से क्वेश्चन हो जाए। इसको मान लो x3 y3 और इसको मान लो x4 y4। अब आपका काम आता है कि चारों भुजाओं की लेंथ निकाल लो, यानी चारों भुजाओं की दूरी निकाल लो, कितनी दूरी है। चारों भुजाओं की आप लोग, सॉरी मैं दूरी बोल रहा हूँ, लंबाई निकाल लो। चारों भुजाओं की लंबाई और दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लो। उसके बाद देख लो, फिर पहले इतना काम करो, फिर उसके बाद बताते हैं आगे क्या होगा। तो हम लोग पहले चारों भुजाओं की लंबाई निकाल, सबसे पहले भुजा ए बी की लंबाई निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अरे ये अंडर द रूट है, थोड़ा ये गलत वो उधर हो गया। ए बी, इसको x1 माइनस दूरी वाले फार्मूले से निकालेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसमें अब सीधा वैल्यू पुटअप कर देंगे x1 और x2 की। तो x1 की वैल्यू यहाँ से देखो -1 है, -1, अब बीच में माइनस का साइन है तो रहने दो। x2 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, होल का ये ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -2 है, -2 रख दो, बीच में माइनस साइन है, और y2 की वैल्यू 0 है तो इसको 0 रख दो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, -1 यहाँ प्लस का साइन है तो -1 ही बन जाएगा, -1 और -1 मिलके -2 बन जाएंगे। ये बचा आपका -2 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, -2 का स्क्वायर इधर भी बचा है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका √8, यानी ए बी की लंबाई आ गई, ए बी इक्वल टू √8 आ गया। ठीक, √8 को लिख सकते हो 2√2। अब अगले निकालते हैं, अब बी सी की लंबाई हम लोग निकालते हैं अगले पेज। ये रहा आपका बी, ये रहा सी। तो पहले सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे बी सी की लंबाई निकालने के लिए, अंडर द रूट x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ x2 है तो पहले यहाँ y2 आएगा, y2 माइनस y3 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे x1 x2 और x3 की। x2 की वैल्यू कितनी है
x2 की वैल्यू 1 है और x3 की -1 है। x2 की वैल्यू 1 है, बीच में माइनस साइन है, और x3 की वैल्यू -1 है। इसको स्क्वायर कर दो। y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू 0 है, तो y2 की वैल्यू 0 कर रख दो। और y3 की वैल्यू कितनी है? ये रही आपकी, y3 की वैल्यू 2 है। y3 की वैल्यू 2 है, होल का स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगी, बीच में इंटू का साइन होता है। तो ये आपका +2 -1 और ये बीच में प्लस हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा 4 + 4 = √8। √8 को लिखते हैं 2√2। तो BC की लेंथ जो आई 2√2 आ गई। अब अगला निकालते हैं हम लोग CD की लंबाई निकालते हैं। CD की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला हम लोग लिखेंगे। इसका देख लें, x3 - x4 का स्क्वायर प्लस y3 - y4 का स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। x3 की वैल्यू आपकी कितनी है? -1 है। x3 की वैल्यू -1 है, ये बीच में माइनस का साइन। अब x4 की वैल्यू रख दो। x4 की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो x4 की वैल्यू -3 का होल का स्क्वायर। अब y3 की वैल्यू देख लो, y3 आपका 2 रहा, और y4 की वैल्यू 0 है, होल का स्क्वायर। अभी ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, -1 ये ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 3 बन जाएगा, का स्क्वायर प्लस ये 2 ही बचेगा। जब इसको ऐड करोगे तो ये -1 और +3, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा। ये इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएगा, √8। √8 को 2√2 लिखते हैं। ये रहा आपका, तो यानी आपका CD आ गया। CD = 2√2 हो गया। हम लोग 3 भुजा की लेंथ निकाल चुके हैं, AB, BC और CD की। अब निकालते हैं AD की। तो फार्मूला लिख लेंगे AD का निकालने के लिए। AD यहाँ x1 y1 है, यहाँ x4 y4 है, तो यहाँ फार्मूले में लिखेंगे x1 - x4 का स्क्वायर प्लस y1 - y4 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। आपकी x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की -1 है, x1 की वैल्यू -1 है, बीच में माइनस का साइन। x4 की वैल्यू कितनी? -3 है, ये रहा आपका -3 होल का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? ये रही y1 की वैल्यू -2 है, और बीच में माइनस का साइन। फिर y4 की वैल्यू रखेंगे, y4 की वैल्यू 0 है, ये 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 बन गया, ये 0 निकल जाएगा, तो ये -2 ही बचेगा। -1 और +3 मिलके ये +2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। किसी भी माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस बन जाता है। 4 + 4 8 हो जाएगा रूट के अंदर, और 8 को लिखते हैं 2√2। ये कैसे लिखते हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मेरा पहला वाला लेक्चर देख लो, बहुत बढ़िया समझा है। तो आपका AD आ गया, AD = हो गया 2√2। अब चारों भुजाओं की लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं, अब विकर्णों की लंबाई निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और विकर्णों की लंबाई। तो हमारा एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD है, इनको मिला लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो। तो अब हम लोग AC की लंबाई निकालते हैं। पहले सबसे पहले A और C, तो फार्मूला लिखेंगे। देखना यहाँ x1 y1 है A में, और यहाँ x3 y3 है, तो फार्मूले में लिखेंगे x1 माइनस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ x2 सॉरी y1 माइनस y3। अब वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे। देखो x1 की वैल्यू -1 है, -1 बीच में माइनस का साइन,
और x3 की वैल्यू -1 है, -1 और होल का स्क्वायर है, प्लस y1 की वैल्यू आपकी कितनी है, -2 है, y1 की वैल्यू -2 है और बीच में माइनस का साइन, फिर y3 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, होल का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, ये -1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस -2 और -2 मिलके माइनस के 4 हो जाएंगे, -1 और +1 मिलके 0 हो जाएगा। तो ये आपका बचा 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। जब आप इसको 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 प्लस -4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो रूट के अंदर 16, रूट 16 को लिखते हैं 4। AC मेरा एक विकर्ण AC तो आ गया। दूसरा विकर्ण हम लोग निकालेंगे जो है BD, अगले पेज पे। तो हम लोग अब विकर्ण BD की लंबाई निकाल रहे हैं। तो देखना यहाँ x2 y2 है और D में कितना है x4 y4। तो फार्मूला लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे। देखना कैसे लगाते हैं। ये आपको हो जाएगा x2 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y4 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले में x2 x4 y2 y4 की वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे। तो आपका है x2 1 है और x4 -3 है। x2 की वैल्यू 1 है, बीच में माइनस का साइन, x4 की वैल्यू -3 है। जब माइनस आ जाए तो इस तरह ब्रैकेट में लिख लिया करो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू लिखेंगे। y2 की वैल्यू आपकी यहाँ 0 है और y4 की वैल्यू भी 0 है। y2 की वैल्यू 0 है, बीच में माइनस का साइन, y4 की वैल्यू 0 है का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस और माइनस मिलके माइनस और माइनस इंटू होंगे तो प्लस हो जाएंगे। होल का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर, 1 और 3 ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 0 इक्वल टू √16। √16 को आप लोग 4 लिखते हो। अब चारों भुजाएं हम लोग निकाल लिए हैं तो अब एक की लेंथ लिखते हैं। देखो चारों भुजाओं की हम लोग लंबाई निकाले और ये आया AB का मान 2√2 आया, BC का मान 2√2 आया, CD का मान 2√2 आया, AD का मान 2√2 आया। फिर उसके बाद दोनों विकर्णों की लंबाई निकाले, AC इक्वल टू 4 आया, BD इक्वल टू 4 आया। ठीक, अब ये बताओ किस प्रकार का ये चतुर्भुज है। क्या बता पाओगे? चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? देखो बताते हैं। ये वाला इसीलिए आपको पढ़ाया है ताकि आप लोग पहचान पाओ। तो हम लोग निकाले चारों भुजाएं किसमें बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर हों यानी डायगोनल बराबर हों। तो देखो चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर हो यानी वह वर्ग होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये चारों भुजाएं हैं बराबर हैं जो कि आपस में, और AC विकर्ण है इक्वल टू BD। तो यह एक वर्ग है। चतुर्भुज यहाँ लिख लेना, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ये चतुर्भुज का साइन होता है। अगर इस प्रकार का आप डिब्बा दिख रहा है मतलब कि चतुर्भुज लिखा है, इसका मतलब होता है चतुर्भुज। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे इंग्लिश में, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। यही आपका आंसर हो, यही पूछा था। अब देखते हैं एक बार हम लोग का क्वेश्चन क्या था। देखो आप समझाते हैं। अगर इस प्रकार का कहीं भी क्वेश्चन दिखे, 4 बिंदु दिए हों और पूछे किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम लोग उसका फिगर बना लेंगे। एक फिगर बना लेंगे। एक फिगर बनाने के बाद चारों बिंदु लिख लेंगे सीरियल से, ABCD ऐसे ही लिखना है। ये नहीं कि A यहाँ B यहाँ, ये गलत हो जाएगा। A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ। फिर उसके बिंदु दिए हैं। A का बिंदु ये रहा -1 -2, B का ये रहा और C का ये रहा और D का ये रहा। तो चारों बिंदु लिख लेंगे। फिर x1 y1 मान लेंगे इसको, A को, B को x2 y2 मान लो, C को x3 y3 मान लो, D को xy x4 मान लो, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो आपको।
फिर चारों भुजाओं की सबसे पहले लंबाई निकाल लो, फिर दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लो। लंबाई कैसे निकालते हैं? दूरी वाले फार्मूले का यूज करके। फिर उसके जब ये लंबाई आपकी आ जाए तो उसके बाद देख लो कौन सा चतुर्भुज है। जैसे कि ये हम आपको दिखाए, चारों भुजाएं इसमें बराबर आ गए, दोनों विकर्ण बराबर हो गए, यानी किस में होता है? आपके एक वर्ग यानी स्क्वायर में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ग। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी 7.1 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना, इसको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे तो ये भी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। किसी कक्षा में 4 मित्र, क्वेश्चन पढ़ लेना तुम लोग और देखना। इसके आपको थोड़ा दिक्कत होगी, एक ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है। चारों को आप बिंदु लिख लो। बिंदु लिख ले तो अभी पहले ही लेक्चर में बताएं कैसे लिखा जाता है। तो ये हमेशा एक्स कामा वाई से, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो हमेशा एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी होगी इस पॉइंट पे, एक्स यानी कि नीचे आना, देख लो एक्स 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा ये। और वाई की वैल्यू, वाई ये रहा आपका, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी। बी देखो यहाँ इसके जस्ट नीचे एक्स पे कितना है? एक्स 6 है, ये 6 हो जाएगा। और इसी पॉइंट पे इधर चले आओ, वाई इधर है तो वाई कितना है? 7, तो ये 6, 7 हो जाएगा आपका बिंदु। सी देखो, सी कितना है? सी एक्स के लिए नीचे चले आओ, ये 9 पे है तो एक्स 9 हो जाएगा। वाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है तब वाई का लिखा जाता है, ठीक। डी देख लो, डी के लिए एक्स नीचे चले आओ, एक्स का मान 6, वाई 1 है। अब आप लोग इसको देख लो, क्या पूछा है? क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है? वर्ग है या नहीं है, कहीं कैसे निकालेंगे? चारों को मिला लो, चारों को मिलाने के बाद अभी जो क्वेश्चन कराए हैं इसके पहले वाला, उसी तरह से इसको कर लो। इस पहले चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लो, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, फिर दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लो, इसकी और इसकी। फिर उसके बाद देख लो अगर चारों भुजाएं बराबर हों, अगर दोनों विकर्ण बराबर हों तो यह एक वर्ग होगा, नहीं तो यह एक वर्ग नहीं होगा। अब एनसीईआरटी के आप लोग 7.1 के सारे क्वेश्चन कर लो। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।